अस्सलामुअलैकुम जी, किदा फिर वधिया जी। अज क्या हो रहा है ते उर्दू पंजाबी मिक्स हो रही है जी। अच्छा जी, कैसे हैं आप लोग सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और सबसे पहले तो मैं बताती चलूँ, मैं सौदा ले आई थी और मैं यहाँ क्या बना रही हूँ। बहुत ही टेस्टी से और इजी सी रेसिपी है कोफ्तों की, आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, मैंने प्याज जो है वो चॉपर से एक दफ़ा ख़ुद भी निकाल रही हूँ, मगर ये कि कीमा और प्याज और विद ब्रेड के पीस। आप कहेंगे जी ये क्या कर रही हैं। अच्छा, मैंने पहले ना प्याज का पानी, हरा धनिया, हरी मिर्चें जो है कि मैं शॉपर से करवा कर लाई थी, मैंने उनका पानी निकाल लिया है। और पानी निकाल कर मैंने उसे बाउल में डाल लिया। बाउल में डालने के बाद अब आपके सामने मैंने कोफ्तों को 2 ब्रेड के स्लाइस लिए, पीस जिसे बोलते हैं, और उसके साथ जो प्याज वगैरह है वो सारा पानी जो है एक दफ़ा अपने चॉपर से भी अच्छी तरह से निकाल लिया। अच्छा जी, वो तो मैंने निकाल के एक साइड पे सारा कुछ रख दिया था। बीच में बच्चों का पास्ता बन रहा था क्योंकि छुट्टी है, संडे का दिन है और बच्चे बाज हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जी मैं एक एक करके तीनों को अपने बच्चों को दे रही थी। ये मेरी बड़ी बेटी, छोटी बेटी और मेरा बेटा जो है गनी साहब, उन लोगों को भी कि मम्मा बहुत मज़े का यम्मी यम्मी बना। मैंने कहा अच्छा जी। और देखा पीछे मुड़ के जी, छोटी वाली जो आयशी के पास थे कि वो मज़ीद खाने खड़ी हुई थी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं देख लें प्याज, टमाटर और 2-4 हरी मिर्चें लेकर उनका पानी डालकर और उनको एक जैसे कहते हैं ना, कच्चा पानी जो प्याज का होता है स्मेल वाला, उसको उबाल लेती हूँ, जोश दे देती हूँ और फिर उस पानी को वेस्ट करके उसे ग्राइंडर कर लेते हैं। अच्छा, मैंने अपने कोफ्तों के अंदर इस टाइम डाला है नमक, मिर्च और गरम मसाला पिसा हुआ, और ये 1 चम्मच से 2, बल्कि छोटे वाले चम्मच से ना तो मैंने 2-3 डाल दिए। भुने हुए चने का जो पाउडर होता है वो डाल लिया। खशखश मैंने नहीं डाली क्योंकि मैंने 2 ब्रेड के पीस डाल लिए थे। अच्छा, मैंने अब इसको ना सारा मटेरियल जो है कोफ्तों का तैयार करके मसाले वगैरह डाल के, और हरी मिर्च, हरा धनिया और प्याज तो मैंने पहले ही आपको बताया था, शुरू में ही मैंने इसको चॉप करवा के और उसका पानी निचोड़ के इसके अंदर ऐड कर ली थी। इस तरह मेरे कोफ्तों का मटेरियल आधा पौना घंटा तकरीबन मसाला लगा के मैं इसे ऐसे छोड़ दूंगी। अच्छा, फिर दूसरी साइड पे मैं क्या कर रही हूँ जी, वो जो मैंने अभी आपने देखा जो प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें मैंने पानी से जोश दे के निकाली थी, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद मैंने ऑयल गरम किया और उसके अंदर मैंने 2-4 लौंगे डाली, दालचीनी डाली और काली मिर्चें डालकर और बड़ी इलायची डालकर मैंने जैसे कि 2-4 गरम मसाले का सामान होता है पूरा नहीं डाला, ज़रा सा ज़ीरा डालकर अब उसके अंदर मैंने वो जो मटेरियल मैंने ग्राइंड किया था मैंने वो ऐड कर दिया। उसके बाद नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ धनिया और कसूरी मेथी तकरीबन हस्बे आधा चम्मच तकरीबन ले लें, और हाफ़ प्याली मैंने दही लेके अब मसाले को अच्छी तरह से भूनने के लिए रख दिया। अच्छा, ये मेरा इतनी देर मसाला भून रहा है तो मैंने कहा चलो जी जल्दी जल्दी से मैं भी थोड़ी सी स्मार्ट हो जाऊँ। अच्छा जी, फैमिली में शादी आ रही है, आप फैमिली आप लोगों के, हाँ नहीं मेरी फैमिली में आ रही है, आप लोग भी मेरी फैमिली है, मगर मेरी फैमिली में भी शादी आ रही है माशाल्लाह से। एक नहीं 2-2 शादियाँ आ रही हैं। अल्लाह पाक खैर बरकत और खुशबाद यानी कि रहें सब बच्चियाँ अल्लाह पाक अपने घरों में, और ये सबके नसीब अच्छे करें अल्लाह पाक। और हमारी फैमिली में भी 2-2 बेटियों की शादी है, आप सब भी दुआ कीजिएगा। और जी वहाँ की आजकल बस ये समझ ले स्मार्ट भी होना है साथ साथ, तो तैयारियाँ श्यारियाँ ये वो। और आजकल बाज़ार में तो फैमिली बस मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसा हो रहा है कि किसी चीज़ को हाथ ना लगाए बंदा। मैं 3-4 दफ़ा मार्केट गई हूँ तो सिर्फ विज़िट कर करके ना मैं अपने रंग महल गई हूँ, इचरा बाज़ार गई हूँ, बहुत सारी मार्केट्स घूमी हूँ, औरिका गई थी तो औरिका सेंटर भी गई, लाहौर सेंटर भी गई। बहरहाल इंशाल्लाह साथ साथ सारी तैयारी। आप कहेंगे हमें नहीं कुछ भी व्लॉग दिखाया, तो शॉपिंग का व्लॉग जब लूँगी ना, बंदा जब दिखाता है उससे पहले क्या करे बंदा दिखा के। अच्छा जी, मैंने छोटे छोटे कोफ्ते बना लिए थे। उसके बाद देखें मेरा रोगन इतना अच्छा मसाला माशाल्लाह मेरा भुन गया था, ये देखें। और मैंने कोफ्तों डायरेक्ट डालती हूँ, कोई स्टीम वगैरह या फ्राई वगैरह नहीं करती। मेरा एक भी कोफ्ता माशाल्लाह माशाल्लाह से नहीं टूटता और इतना सॉफ्ट, इतना जूसी कोफ्ता बनता है फैमिली में, आपको क्या बताऊँ, इंतहा का मज़े का। कि आप भी बनाएंगे तो आप भी कहेंगे बाजी ने कोई रेसिपी दसी सी। तो जी आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत इजी और फटाफट जिसे कहते हैं झटपट, बच्चों का दिल किया और बना के वरना वेला हो जाता है। अच्छा जी, अगले दिन सुबह संडे था और जी सुबह ही सुबह का टाइम था, 8:15 बजे का आई थिंक टाइम था। तो मेरी आँख खुली तो मैंने कहा पहले मैं बाहर का नज़ारा वखावा लोगों नू जी
बहुत ही अच्छा और सुकून दे मौसम होता है ये वाला। तो दिल करता है इस मौसम के अंदर बंदा समा जाए। अच्छा जी, नवंबर देखें माशाल्लाह से स्टार्ट हो गया है, समझ ले तो 2 दिन ही रह गए हैं और सर्दी है कि आने का नाम नहीं ले रही और पंखे चल रहे हैं। अब हम अभी तक लॉन के कपड़े पहन रहे हैं। और मार्केट्स में जो है ना फैमिली, देखें जी, साग भी आ गया है, मूली भी आ गई है, गाजर भी आ गए हैं, मटर भी आ गए हैं, फूल गोभी भी आ गई है। सर्दियाँ पता नहीं कितने रह गई ने, सौगाता सारियाँ आ गई ने। अच्छा जी, यहाँ बच्चों ने कहा मम्मा रात के कोफ्ते पड़े हैं तो उसके साथ हमें बना के दे चकोर यम्मी से पराठे क्रिस्पी के, और साथ मीठी मीठी सी चाय दे कप तो स्वादी से। तो यहाँ पर जी मैंने बच्चों के लिए 3 पराठे बना दिए थे, मगर मैं पराठा नहीं खाऊंगी। फैमिली मैंने आपको बताया था मैं थोड़ी सी अपनी सेहत को लेके ऐसी ही रहती हूँ कि मोटू ना हो जाऊँ जी। तो बस मैंने ब्राउन ब्रेड के साथ कोफ्ते, ये 2 ब्राउन ब्रेड के पीस लिए और साथ एक बॉयल अंडा और साथ कोफ्तों का सालन। यहाँ पे जी नाश्ता करके हम वेले शेले हो गए। तो ईमन साहिबा को नीचे जी पता चला जी कालू मदारी, वो एक पोइम है बच्चों की, तो वो देख रही थी, कहती मम्मा नीचे कालू मदारी आया है। तो आ गई फटाफट मेरे साथ भागकर देखने के लिए। तो ये जी मोंकी का डांस। ये क्या कर रहा है ईमन? ईमन मोंकी क्या कर रहा है? ओए रात बाद की दुआ भी मांगे से दुआ मांग रहे, दुआ डांस करो, बैठ के दुआ करके से दुआ करो, दुआ करके दिखा रहे डांस करता है। ये मोंकी डांस कर रहा है। इस्लामाबाद इमन इमन ये क्या कर रहा है? तभी तो है ना, मेरे लॉलीपॉप है कि मैं डांस करो हैं? ये डांस करता है। इसको क्या कह रही हो? मंकी मंकी क्या कर रहा है? ये डांस कर रहा है। मंकी क्या करता है? इमन आप इतना हैप्पी क्यों हो रही हो? आपको अच्छा लग रहा है? चलो अब मंकी थक गया। अब मंकी कह रहा है मैं थक गया हूँ। मुझे आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम अभी नाश्ता किया नहीं आपने? बस जी बचपन की याद ताज़ा हो गई। अच्छा हमारे बचपन में तो पता क्या होता था कि वो रीछ भी आता था, बकरी भी होती थी, पता नहीं क्या क्या। अब तो बहुत कम देखने को मिलती हैं ये चीज़ें भी। अच्छा जी दोपहर पै गई सी और जिसे कहते हैं शामा भी पैन वालियाँ सी, समझ नहीं आ रहा था क्या पकाऊँ क्या नहीं रात को। और संडे का दिन था, छुट्टी होती है तो आपको पता है बच्चों की फरमाइश है। यहाँ मेरे हस्बैंड के लिए जी जौ का दलिया, आपको पता है वो भी स्मार्ट हो रहे हैं। जौ का दलिया बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारी बॉडी के लिए। कि मेरे हस्बैंड को डेली सुबह नाश्ते में अब खाना होता है, क्योंकि 1 वीक का कोई हिसाब किताब होता है उनका नाश्ते का, 1 वीक का कोई। इसमें हमने 4 अदर खजूरें, 4 बादाम, 4 काजू और तकरीबन हाफ़ स्पून किशमिश, और चीनी बिल्कुल नहीं डालनी, और दूध के अंदर इसको पकाना है। जौ का दलिया है ये फैमिली। तो बस जी मैं ये बनू के नीचे गई तो सोच विचार चल रहा था रात को क्या बनाएं क्या नहीं। बच्चे घर पर थे तो यहाँ नीचे आई तो देखा जी एमन साहिबा का अपना ही जी, ये देखे जी आजकल वो शादी की बातें हो रही हैं और कज़नों में जाती है तो वहाँ से आती है तो बस जी वहाँ पे सबको अपने अपने स्टेप दिखा रही होती है जी डांस कर करके। तो सब बड़ा हैरान हो रहे थे कि हमारे फैमिली में तो किसी को भी नहीं आता, अब इतनी बड़ी बड़ी बच्चियाँ हो गई हैं, ये कहाँ से सीख रही है। इसकी फूफो मुझ पर गुस्सा कर रही थी, नूर ये कहाँ से सीख रही है। मैंने कहा मुझे क्या पता। और खाला है इसकी सारी इतनी इसकी आशिक हैं, कज़नें सारी जो बहनें हैं माशाल्लाह से, वहाँ पे खाला की बेटियां थीं और मामू की बेटियां सब, यानी कि कहती हैं कि फूफो जी आप इसको गरारा पहनाइएगा। कोई मुझे कहती है जी नहीं खाला आप इसको लहंगा पहनाइएगा। अब देखें जी ईमन साहिबा की तैयारियां शारियां भी करूँगी। ईमन क्या पहनेगी माइयों मेहंदी पे और क्या नहीं, क्योंकि सबसे छोटी है, सबसे क्यूट है, सब बहुत ज़्यादा इससे प्यार करते हैं। इतनी रात को है? ये रात हो रही है सुबह हो रही है? तो बताओ। रात हो रही है। रात हो गई है और शूज़ नहीं पहनने? क्या कर? मेरी माँ में पहना हूँ। ये मम्मा को ऐसे बोलते हैं? क्या बोला मम्मा को? बोलो। क्या ढूंढ रही हो?
जी यहाँ एमन जो है वो अपनी फुप्पो के साथ और अपनी बड़ी बहन के साथ ज़रा बाहर जा रही थी मेडिकल स्टोर तक। तो मैं उससे पूछ रही थी, एमन आप कहाँ जा रही हो, बातें पूछी। तो आगे से मैंने कहा शूज़ पहन जो, आगे से कह रही है पहन लूँगी मेरी माँ। तो ये देखें जी आजकल के बच्चों की ज़ुबान चेक करें, इससे तो ना एक से दूसरी दफ़ा कोई बंदा बात नहीं कर सकता, अगले को जिसे कहते हैं ना बिल्कुल ही ना वो कर देती है। बल्कि मैं कभी कभी कहती हूँ अभी तो 3 साल की हुई है तो अभी से इसका ये हाल है, ये आगे आगे हमारे साथ करेगी क्या। अच्छा जी, अगर आप मेरे इस चैनल पे इस व्लॉग पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आप लोगों की तरफ से मुझे एक छोटा सा तोहफ़ा होता है, मेरी बेटी के लिए प्यार होता है जो हम सबको बहुत पसंद आता है। अच्छा जी, आप लोग कह रहे होंगे मैं ये क्या फटाफट बनाई जा रही हूँ। तो बच्चों ने रात को कहा जी मम्मा बिरयानी बनाइएगा, तो मैंने सारा अच्छा सा आप देख ही रहे हैं मसाला बना दिया। खूब सारे टमाटर, दही, प्याज और पुदीना जो है वो मैं सुखा कर रखती हूँ, और नमक, मिर्च और एक बिरयानी का साशे डालकर मैंने अच्छी तरह से जी थोड़ी सी इमली डाली, 2-4 हरी मिर्चें डाली, बहुत अच्छा सा चिकन भून लिया था। अब उसके बाद जी मैंने इसको अंदर पानी डाल के फिर सब चावल डालने थे और इमन साहिबा आ गई थी। ओके, एमन जी मेरे पीछे पीछे ऊपर आ गई थी और वो नीचे इसकी बहनें वगैरह सब थी, सबको भूख लग रही थी, सब वेट कर रहे थे जी मम्मा जी कब बना कर लाएंगी आप खाना। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह बिरयानी की बहुत ही मज़े की फैमिली खुशबू आ रही थी, बहुत ही टेस्टी सी बन गई थी और आपको शक्ल से भी लग रहा होगा कि बहुत ही मज़े की बनेगी। अच्छा, मैंने साथ पुदीने का रायता बनाया था, थोड़ा सा ज़ीरा डाल के, थोड़ी सी सलाद, प्याज छल्ले वाली जो बनती है सिरका डालकर, बहुत ही मज़े का माशाल्लाह से मेरा खाना बना ये भी। और जो मैंने सैटरडे की रात को कोफ्ते बनाए थे वो भी। और ये संडे का दिन था फैमिली, मैंने आपको बताया। और आजकल जो टाइम है वो इतना शॉर्ट होता जा रहा है, कब दिन शुरू होता है कब रात पता नहीं चलता। ख़वातीन का तो ख़ास तौर पे संडे हो या कोई भी दिन हो किचन में ही गुज़रता है, और आप लोगों का भी यही हाल होगा सेम मेरी तरह। और अच्छा जी, यहाँ पर मेरा बिरयानी जो है, अच्छा मैं इसे बिरयानी नहीं कहती मगर एक तह वाली होती है बिरयानी तो, और जो बड़े मज़े की मसाला वगैरह बना के, मगर मेरे बच्चों को ज़्यादातर यही पसंद है, उनका यही होता है मम्मा जी ये वाली बनाएं, तो बहुत ही मज़े की बनती है। मैंने कहा अच्छा जी, मैंने कहा मैं आखिरी आपको लुक दिखा दूं, तो दिल तो चाह रहा है अभी मैं फिर खा लूं, मुंह में पानी आ रहा था। तो बस जी रात हो गई थी और वही रूटीन, घर को किचन को जो है वो नीट एंड क्लीन करो, तो ये मेरी बेटी की ड्यूटी होती है। एक दिन मैं अपनी बड़ी बेटी की ड्यूटी लगाती हूँ, एक दिन दूसरी बेटी की लगाती हूँ। तो इसी तरह से फैमिली, आपको पता है बच्चियों को आदत पड़ती है अपने घर से काम करने की। अल्लाह पाक से बस दुआ है जी, अल्लाह पाक सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करें। दुआओं में याद रखिएगा। आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।